अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KTN न्यूज़ में भली कार आऊं आहियां रोशनी मेमण ऐं मां आहियां काज़िर आबेल। नाज़रीन, सभ खां पहिरीं अहम ख़बर अवां सां शेयर कंदासीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी सदारत हेठि SIFC जी एपेक्स कमेटी जो तारीफ़ी इजलास थियो आहे। इजलास में वफ़ाक़ी वज़ीरनि, वॾनि वज़ीरनि, फ़ौजी क़यादत ऐं अॻूणे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ बि शिरकत कई आहे। बिल्कुलु नाज़रीन, अवांखे अपडेट कयूं त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी सदारत हेठि अहम इजलास थियो आहे। पधराई में ॼाणायो वियो आहे त इजलास में वफ़ाक़ी वज़ीरनि, वॾनि वज़ीरनि, फ़ौजी क़यादत ऐं अॻूणे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ शिरकत कई आहे। अवांखे ॿुधायूं त पधराई में इहो बि ॼाणायो वियो आहे त इजलास खे निगरान हुकूमत जे दौर में SIFC जे कारकर्दगी ते तफ़सीली ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे। इजलास जे हवाले सां अवांखे ॿुधायो पिया त इजलास में IMF सां थियल ॻाल्हियुनि बाबति आगाह कयो वियो ऐं मईशियत जी बहालीअ लाइ मुआशी टीम जो प्लान बि पेश कयो वियो। पधराई जारी कई वई आहे। इजलास में ईंदड़ वक़्त लाइ SIFC जा हदफ बि तय कया विया। अवांखे ॿुधायूं त अॻूणे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़, काबीना ऐं वॾनि वज़ीरनि खे ज़िम्मेवारियूं संभालण ते वाधायूं ॾिनियूं आहिनि। आर्मी चीफ हुकूमत जे माशी कदमनि लाइ हथियारबंद फ़ौज जी भरपूर हिमायत जी ख़ातिरी कराई आहे। पधराई में ॼाणायो वियो आहे त आर्मी चीफ पारां मुल्क जे हक़ीक़ी माशी सलाहियत खे हथी वठाइण, महफ़ूज़ ऐं साज़गार माहौल जी फराहमी खे यकीनी बणाइण जी ख़ातिरी कराई आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो आहे त हिन प्लेटफॉर्म जो मक़सदु परॾेही सीड़पकारनि जो मुल्क में सीड़पकारी तरफ़ ध्यानु छिकाइण आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी सदारत हेठि SIFC जी एपिक्स कमेटी जो तारीफ़ी इजलास थियो आहे। इजलास में वफ़ाक़ी वज़ीरनि, वॾनि वज़ीरनि, फ़ौजी क़यादत ऐं अॻूणे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ शिरकत कई आहे। वज़ीर आज़म मुल्की मईशत खे हलाइण लाइ IMF सां नए मुआहिदे ऐं ईंदड़ वक़्त में ॾुखियनि फ़ैसिलनि खे अणटिर करार ॾेई छॾियो आहे। ये एक बड़ा पैगाम है पूरी कौम के लिए कि हम सब यहाँ पर जमा हैं। अपना अपना हमारा मंशूर है, अपनी अपनी हमारी स्ट्रेटजी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और यकजहती के लिए आज हम यहाँ पर जमा हैं। जब SIFC मार्ज़े वजूद में आया, ये क्यों मार्ज़े वजूद में आया कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर सरमायाकारी के हवाले से जो मुश्किलात थी, जो चैलेंजेस थे, उनको मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जो अरबाब इख्तियार माजी के सालों में बगैर किसी नाम लिए या हमारे ब्यूरोक्रेट्स उनको हल नहीं कर पाते थे बगैर किसी ताखीर के, तो उसकी कई वजूहात थी। और इसके अलावा सुर्ख फीता जो कि बदकिस्मती से हमारे पाँव की जंजीर बन चुका, और इसके अलावा इनएफिशिएंसीज और कैपेसिटीज का ना होना, ये हमारे लिए एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े चैलेंजेस थे। इन वजूहात की बिना पर ये SIFC मार्ज़े वजूद में आया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये देखा SIFC की 9-8 महीनों में एपेक्स मीटिंग्स हुई और उसके बाद बेशुमार एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग्स हुई और वर्किंग लेवल पर शायद 200 से ज्यादा मीटिंग्स हुई और इसके नतीजे में कई ठोस फैसले हुए और उन ठोस फैसलों के ऊपर अमल दरामद भी हुआ। इसके बाद जो हमने 16 माह में 13 रुकनी जो कोलिशन हुकूमत थी और पाकिस्तान दिवालिया होने के बहुत करीब जा पहुंचा था, उसको हमने सब जमातों ने मिलकर, सब ज़ोमा ने फैसला किया कि सियासत जाती तो जाए, रियासत को बचाना बहुत जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो IMF के साथ एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो गया और इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि अगले महीने जो $1 बिलियन से बड़ी जो किस्त है वो आने वाली है। ये प्रोग्राम जो है, जो हमें मजीद एक और प्रोग्राम चाहिए, उसका दौरानिया 2 साल या 3 साल हो सकता है। उसमें हमने इस प्रोग्राम के साथ साथ डीप रूटेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आनी है, जिसके बगैर अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान में खुशहाली आ जाएगी और जो इकॉनमी जो हमारी जो ब्लीड कर रही है बहुत बुरी तरह से, वो बंद हो जाएगी, मैं समझता हूं कि ये एक ख्वाब है। इसी तरीके से आप देखें कि हमारे जो कंटेस्टेड हमारे जो क्लेम्स हैं, चाहे वो FBR की तरफ से हो या क्लाइंट की तरफ से हो, उसकी जो टोटल अमाउंट जो है वो तकरीबन 2.7 ट्रिलियन रुपीस है, 2700 अरब रुपए। और उसकी जो बाइफर्केशन ये है कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं
اس کے پاس کوئی میرا خیال ہے کہ 1 ٹریلین کے کیسز اس کے پاس ہیں. پھر اپیلیٹ کورٹ جو ہائی کورٹ اور دوسرے وہاں پر 700 ارب ہے. اس طرح ملا کے یہ کوئی 2.7 ٹریلین روپیز ہیں. میں اگر ایک محتاط اندازہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ اگر آدھی اماؤنٹ بھی ہم ریکور کر لیں تو آپ اندازہ کریں کہ 1350 ارب روپے آپ کے پاس آ جائے گا. اور یہ کوئی معمولی اماؤنٹ ہے 1350 ارب روپیہ. یعنی اگر آپ سالانہ آپ کی جو بجلی چوری ہوتی ہے 500 ارب روپے اور آپ کی جو لیکیجز ہوتی ہیں 1350 ارب روپے آپ کے پاس آ جائے تو آپ کیا یہ بات درست نہیں کہ آہستہ آہستہ ہم جو کشکول توڑنے کی طرف ہم اس راستے پہ چل پڑیں گے. یہ ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا. وفاق اکیلا یہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ صوبوں کے ساتھ مل کر ہمیں اس سفر کے طرف تیزی سے بڑھنا ہوگا. ان مسائل کو، ان چیلنجز کو، مشکلات کو حل کرنا ہوگا. اور میرا ایمان ہے کہ اگر ہم مل کر ہم چلیں گے، جو کہ مجھے پورا یقین ہے سیاسی زعما مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی جن کی گورنمنٹس ہیں اور وفاق میں ہم مل کر چلیں گے اپنے ذاتی اختلافات کو ایک طرف کر کے اور قومی مفاد کو سامنے رکھ کر اور اپنی ذاتی لائکس اینڈ ڈس لائکس سے اوپر بڑھ کر کریں گے انشاءاللہ. تو میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ we will reach our destination one day soon with a sense of pride of achievement.